अंबेडकर जी का विरोध करते करते आखिर अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उनके जमानत को रद्द कर दिया गया। और कई ऐसे लोग हैं जो अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर जी को जो है अपना पिता मानते हैं, जो संविधान के पिता हैं भी, वो कह रहे हैं कि उन पर NSA लगना चाहिए, क्योंकि उनका पुतला जलाना, उनका मूर्ति तोड़ना ये कोई छोटी मोटी अपराध नहीं है। उनका विरोध करना, उनको गंदा कहना। जून मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बोल रही हैं। आप अंबेडकर जी को लेकर तो हमेशा सबसे लड़ रही हैं। अनिल मिश्रा जेल चला गया है, लेकिन कह रहा जिस दिन निकलेंगे उस दिन सबका इलाज किया जाएगा। किसका इलाज करेंगे? वो लोग जो अंबेडकरवादी हैं। अच्छा, अंबेडकरवादी का इलाज करेंगे? अंबेडकरवादी तो पूरा महिला है, अंबेडकरवादी तो पूरा जनता ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंबेडकर जी को नहीं मानने वाले। अगर नहीं भी मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली को अंबेडकर जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अंबेडकर ने जो मान सम्मान और अभिमान दिया है ना, सारी जनता को जो इन्होंने जीने का अधिकार दिया है, ये अंबेडकर जी के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको क्या लगता है कि अंबेडकर के बिना आप चल लोगे? आज जो अनिल मिश्रा अरेस्ट हुआ है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि वो अरेस्ट हो गया है, और मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि अनिल मिश्रा को अरेस्ट किया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ है। आप बताइए कि अंबेडकर की फोटो जलाना ये कहाँ से सही है? जिस अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, जिन अंबेडकर ने महिला के लिए हिंदू कोड बिल दिया है, जिन अंबेडकर ने हम महिला को सर उठा के जीना सिखाया है, जिन अंबेडकर ने हम लोगों का के लिए सब कुछ दे दिया, अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया, और उनका आप पुतला जला दो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ये सही नहीं हुआ। जमानत भी तो नहीं मिल रहा मैडम। तो नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है ना, नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए क्या जमानत? जमानत क्यों मिलना चाहिए उनको? जमानत नहीं मिलना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना अंबेडकरवादी का इलाज करेंगे, तो अंबेडकरवादी का इलाज करके है ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अंबेडकरवादियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? अंबेडकरवादियों के पीछे इसीलिए पड़ गए ये लोग, क्योंकि आप इनको पता चल गया है कि हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलने वाले। अनिल मिश्रा जो है बार बार संविधान पे प्रहार करते हैं, बार बार जिस संविधान को पढ़ के ये अपने रोटी पानी का जुगाड़ किया है, जिस संविधान को पढ़ के ये जो है अपने बच्चों को पाला है, जिस संविधान को पढ़ के ये अपना पहचान बनाया, और जिस संविधान को पढ़ के ये न्यायालय के अंदर गए हैं, उस संविधान को जिसने लिखा है उनके ऊपर हमला। आप बताइए, आप एक बार के लिए आप महात्मा गांधी को क्या, आज महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी का विरोध करने वाले भी आगे, गॉडसे के मानने वाले भी पैदा हो गए हैं इस देश के अंदर। जिन महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिया, लेकिन आप महात्मा गांधी का विरोध कर सकते हैं देश के अंदर, करके आप राजनीति चमका लोगे, लेकिन अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते। आज हर एक पार्टी, हर एक इंसानों का मजबूरी हो गया है कि अपनी पार्टी दफ्तर में और हर एक ऑफिस में अंबेडकर जी का फोटो लगाना पड़े। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर का फैशन बना दिया, फैशन बना दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, अंबेडकर जी का जो फैशन बनाया था ना, जो बताया था अमित शाह जी ने, उनको ये पता होना चाहिए, उनको पता चल चुका था कि अंबेडकर का पावर कितना है, क्योंकि अंबेडकर जी के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकते भाई। आज महिला जो हम सांस ले रहे हैं ना, एक तरीके से बताया जाए तो ये अंबेडकर की वजह से है। हम पहले सांसें तो लेते थे, लेकिन हम सांस लेके हमारे जीवन में जो है हम वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम महिलाओं का वो अधिकार और सम्मान था ही नहीं। आज हिंदू कोड बिल के बाद ही तो महिलाओं को जीना हो पाया ना। आज महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार, महिला को डिवोर्स देने का अधिकार, महिला को अपनी मर्जी से पति सिलेक्ट करने का अधिकार, महिला को जो लीव मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को उसका अधिकार, महिला फाइटर प्लान लेके जो उड़ रहे हैं उसका अधिकार, और महिला जो आज चुनाव लड़ पा रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना रहे हैं, उसका अधिकार किसने दिया? ये सारे हमें संविधान ने दिया, हिंदू कोड बिल ने दिया है भाई। और हिंदू कोड बिल के टाइमिंग में खुद अंबेडकर जी का विरोध हुआ था। इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम महिला के बारे में सोच सकते हैं? और अभी जो अनिल मिश्रा की बात करें, इनकी मानसिकता में सिर्फ मनुस्मृति घुसे हुए हैं, इनकी मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता है, इसीलिए तो ये लोग विरोध करते हैं। अंबेडकर जी का विरोध करने का मतलब है कि आप लोग महिला विरोधी है। महिला अनिल मिश्रा के वकील ये कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कि भाई आपने जो अरेस्ट किया, FIR दर्ज करवाई, 8 लोगों पे किया, तो कोई वजह तो बताइए, कारण तो बताइए कि क्यों आपने जेल में डाला। कारण नहीं बताया। कारण भाई आप एक बार बता, आप अंबेडकर जी का वो जला दोगे, फोटो जला दोगे, और उसके बाद उनकी आप सपोर्ट करोगे, उनको ये बोलोगे कि हाँ भाई आप सही किया है। अंबेडकर जी को आप किस वजह से आपको इतना नफरत है? आप बताइए, क्या वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष जाति से आते हैं इसलिए नफरत है, या उन्होंने महिला को अधिकार दिया इसलिए नफरत है? देखो, दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कारण है। अंबेडकर जी ने हम महिलाओं को जीना सिखाया है, हम महिलाओं को सर उठा के चलना सिखाया है। अंबेडकर जी वो सूरज है ना, जिसकी तरफ देखेगा तो आप राख बन जाएंगे। आज हर एक पार्टी का मजबूरी है
अंबेडकर जी का नाम लेना। हर पार्टी का मजबूरी है कि अंबेडकरवादी बनना, हर पार्टी का मजबूरी है। आप बताइए, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? उनका वो विरोध करने वाला ऐसा क्या उनके अंदर व्यक्तित्व थे जिनकी वजह से आप विरोध करते हैं? कह रहे संविधान को दरअसल अंबेडकर जी ने लिखा नहीं है, ये तो प्रूफ भी दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं लिखा है। मैं वही गंदे आदमी है। गंदे आदमी है? कहाँ से गंदे आदमी है? वो तो कह रहे थे कि किसका एजेंट भी बता रहे थे, है ना, ब्रिटिशों के एजेंट भी बता रहे। आप बताइए, अंबेडकर जी ने अपने अधिकार, इंसानों को इंसान होके जीने का अधिकार दिया है, और इनको इसी चीज का परेशानी है कि आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित जाति के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख के IAS IPS बड़े बड़े पद में कैसे बैठ रहे हैं, उनको इस बात का मिर्ची लगता है। इसी वजह से तो अंबेडकर जी का विरोध करते हैं। आज महिला आज फाइटर प्लेन लेके कैसे उड़ रहे हैं, आज महिला कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सफल करे, आज महिला क्यों IPS बन रहे हैं, आज महिला क्यों बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मिर्ची है। अंबेडकर जी का बाकी विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्यों विरोध करे? तुमने इंसानों को इंसान नहीं मानते थे, और अंबेडकर ने जो है इंसानों को इंसान माना। तुम लोगों ने दलितों को दलित जो है, इंसानों को तुम समझते नहीं थे उनको इंसान, तुम तो उनको जानवर समझते थे। आप बताइए, जहां से कुत्ते पानी पी सकते हैं लेकिन वहां से इंसान पानी नहीं पी सकते, तुमने तो दलितों को जीना ही मुश्किल कर दिया था। और ये अधिकार और मान सम्मान जो हमारे संविधान ने दिया है, उन लोगों को जो जीने का अधिकार दिया है, और उसके बाद आप क्या अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सवाल तो जायज है ना। ठीक है, अनिल मिश्रा ने गलत किया, जेल में है सलाखों के पीछे, कभी चंद्रशेखर चले जाते हैं ग्वालियर, कभी भीमसेना चली जाती है, उनको चिढ़ाते हैं, तो भाई ये भी तो दिक्कत है ना। जय भीम करते हैं, वो जय श्री राम क्या चिढ़ाते हैं? बताइए ना, चिढ़ाने वाला ऐसा क्या काम चुनौती देते हैं क्या? अरे भाई, अंबेडकर का विरोध करेगा तो चुनौती देना क्या बुरी बात है क्या? कोई गलत काम करे क्या? बलात्कारी का साथ दे रहा है भीमसेना जाके? हाँ, चंद्रशेखर जाके क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है, या बलात्कारी का वो कर रहे हैं? वो लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का सपोर्ट कर रहे हैं कि संविधान को बचाना जरूरी है। जो संविधान विरोधी बात करता है उनको विरोध करता है। उन्होंने ये गलत थोड़ी ना किया है। अब अगर बलात्कारी का सपोर्ट करते तो बताओ कि बलात्कारी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग तब कहाँ चले जाते? जो बलात्कारियों के लिए रैलियां निकलता है, जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, उनके लिए केक काटा जाता है, तब कहाँ रहते हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनिल मिश्रा जो है जेल के अंदर ही उनका सही जगह है, बाहर उनका सही जगह नहीं है। हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, मानने वाले का यहाँ जगह नहीं है क्या? उनका हक नहीं है इस देश में? भाई हक है ना मैडम, उनका भी तो आप देखेंगे रोल। क्या रोल देखूं? उनका कहना है क्या मेरा हक है कि नहीं? क्या मैं मर जाऊं? क्या मर जाऊं? इंसान बन के रहो। अनिल मिश्रा ये कह रहा, आप अम्बेडकरवादी होइए, आप संविधान को मानिए, आप अम्बेडकर जी को मानिए, लेकिन हमको भी तो मानने दीजिए। यही बात तो तुम मानो ना, तुम मानो। तुम किसी को मानने का मतलब मनुस्मृति को जला रहे हैं ना? क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति महिला को, इंसानों को इंसान नहीं मान रहे हैं, इंसानों को इंसान नहीं मान रहे हैं। वो मनुस्मृति जो है महिलाओं को महिला नहीं मानते भाई, महिलाओं को मशीन देने वाला मशीन मानते हैं, महिलाओं का अपना अधिकार छीन रहे हैं मनुस्मृति। और उसके बाद मनुस्मृति का सपोर्ट करना चाहिए। मनुस्मृति में तो महिला को बोला है कि आप उनके अधीन रहिए, बाप के अधीन रहिए, फिर पति के अधीन रहिए, फिर उसके बाद अपने बेटे के अधीन रहिए। और जिस महिला का कोई भी तीनों में से कोई नहीं हो, किसके अधीन रहे ये बता दे? महिला मर जाए, जहन्नुम में चले जाए, जैसे इनका नेता कहते हैं कि जहन्नुम में चले जाए। ये लोकतंत्र है ना, उनका अधिकार है ना। सबका वकील यही कह रहे हैं, सबका अधिकार है, अधिकार सबका है। क्यों अनिल मिश्रा से चिढ़ क्यों है? चिढ़ इसलिए है क्योंकि वो जो है संविधान विरोधी बात करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को गलत बताते हैं, इसी का विरोध है। मनुस्मृति को गाली दे रही हैं, आप भी तो अनिल मिश्रा को गाली दे रही हैं। सुनिए, देश जो है संविधान से चलेगा। आप किसी भी धार्मिक आस्था अपनी जगह है, आप धार्मिक किसी भी चीजों को आप मानते हो, धार्मिक आस्था अपनी जगह है। आप अपनी गीता पढ़ते हैं, आप भगवत पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये आपकी धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था में किसी का हमला करना सही नहीं है, लेकिन ये देश जो है एक डोरी में बंधा हुआ है, जो संविधान ने बांध के रखा है, सबको बराबरी का जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान दे दिया। और संविधान के ऊपर आप हमला करोगे तो आप चुप, हम हाथ धर के बैठे रहे, हम कुछ ना बोले। हाँ, हम महिलाओं को अधिकार किसने दिया भाई? मनुस्मृति ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। तुम पुरुषों की बात ही नहीं कह रही मैं। आप पुरुषों को से मनुस्मृति लागू हो या नहीं हो, आप पुरुषों को हमेशा बेनिफिट में रहते हो। हम महिलाओं के लिए जो है ना, महिला को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और संविधान ने दिया है, हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिला को महिला समझा है, महिला को इंसान समझा है, और महिला को जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। किसी बाप का ताकत नहीं है उस अधिकार को छीने। आप बताइए, महिला ये 7 जन्म लेने के बाद भी हमें जो अधिकार
उन्होंने दे के गए हैं वो नहीं उतार सकते हम लोग। हमारी महिला जो है ना उनकी ऋणी होना चाहिए। मैं देश के पुरुषों की बात ही नहीं कर, मैं तमाम महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ दीजिए। आप किसी समुदाय विशेष से हो सकते हैं, किसी जाति विशेष से हो सकते हैं, आप किसी धर्म विशेष से हो सकते हैं, आपका पूजा स्थल अलग हो सकता है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बाबा साहब की बात आते हैं तो सारी महिलाओं को एक मुट्ठी में बंध जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। वह हमारी सर का ताज है।